हेलो एवरीवन हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेई फिजिक्स एंड पीसी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन है। तो सबसे पहले उस क्या क्या टॉपिक हम लोग कवर करेंगे उसके बारे में देख लेते हैं। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स व्हाट वी कवर इन दिस वीडियो: काइनेमेटिक्स, बेसिकली मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन और मोशन इन अ प्लेन, इस दोनों को मिला के मतलब काइनेमेटिक्स भी बोलते हैं। तो सबसे पहले काइनेमेटिक्स इन 1D हम लोग कवर करेंगे जिसमें कि ये सब कंसेप्ट आता है। तो सबसे पहले हम कवर करने वाले हैं, इसमें फर्स्ट है डिस्टेंस, देन डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन। सेकेंड हम लोग ग्राफ के बारे में देखेंगे, एवरेज स्पीड, देन टर्निंग पॉइंट कुछ कंसेप्ट है, देन मोशन अंडर ग्रेविटी, इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग कवर करेंगे। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मोशन इन 2D, मोशन इन प्लेन में हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन, रिलेटिव मोशन, रेनमैन प्रॉब्लम्स, मिनिमम सेपरेशन, रिवर बोट प्रॉब्लम्स और लिफ्ट प्रॉब्लम एंड और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग काइनेमेटिक्स इन 1D, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो सबसे फर्स्ट इसमें फॉर्मूला है डिस्टेंस के बारे में। तो व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस इज बेसिकली एक्चुअल पाथ दैट कवर body from one point to another, that the actual path is the distance, and distance is a scalar quantity and cannot be negative but decreases. And now अगला है displacement. तो displacement is the change in position, that the displacement. बेसिकली मान लीजिए ये यहाँ ए पॉइंट से एक मतलब कार बी पॉइंट तक गया, तो ओवरऑल व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? तो दैट डिस्प्लेसमेंट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन बिटवीन ए पॉइंट एंड बी पॉइंट। सो here displacement is the change in position, that is the r final minus r initial, and this is independent on path. Now next है हमारा distance is greater than or equal to displacement। ये बेसिकली जेईई मेंस में सर्टेन रीजन में भी पूछा गया क्वेश्चन है। डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, बिकॉज मान लीजिए यहाँ से हम लोग यहाँ से एक कार गया ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, तो हेयर डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस ए बी है। डिस्टेंस क्या है? ए बी डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट भी ए बी ही है। तो यहाँ इक्वल टू का मतलब समझ गए। अब ग्रेटर देन कब हो सकता है? तो देखिए मान लीजिए सर्कुलर पाथ है और एक मतलब कार ए पॉइंट से वहीं पर फिर घूम के आ गया, तो ओवरऑल डिस्टेंस कितना कवर किया? तो डिस्टेंस तो कवर किया 2πr, बट डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ से चला और यहीं आ गया, तो ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। तो हेयर डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो हम समझ सकते हैं डिस्टेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है, फोर्थ नंबर है हमारे पास एवरेज वेलोसिटी। सो एवरेज वेलोसिटी इज द टोटल डिस्टेंस। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज वेलोसिटी। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं एवरेज स्पीड क्या होता है। तो एवरेज स्पीड है टोटल डिस्टेंस कवर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ये है आपका एवरेज स्पीड। नाउ 6 नंबर बात करते हैं एवरेज स्पीड इज ग्रेटर देन इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। तो ये भी कुछ उसी प्रकार है जैसे कि डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर है, तो उसी प्रकार एवरेज स्पीड इज ग्रेटर देन इक्वल टू वेलोसिटी है। इसको एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। नाउ 7th नंबर कंसेप्ट है बोथ आर इक्वल इफ अ पार्टिकल नॉट चेंज इन इट्स डायरेक्शन। तो इसके बारे में बताएं, बेसिकली वही डिस्टेंस जैसा जो एग्जांपल दिए वही सेम इसमें भी होगा अप्लाई। नाउ 8 नंबर देखिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज ऑलवेज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब यहाँ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है इसका मैग्नीट्यूड जो है ये इंस्टेंटेनियस स्पीड के बराबर होगा। नाउ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी बेसिकली दो
पार्ट में डिवाइड किया गया है, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बेसिकली किसी टाइम पर पार्टिकुलर इंस्टेंट पर मतलब निकालते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। नाउ अगला 10th नंबर बात करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस बेसिकली हम लिख सकते हैं dr/dt, दैट इज द डिफरेंशिएट द पोजीशन। नाउ आगे बात करते हैं, तो उसी प्रकार एक्सेलरेशन भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो हेयर एवरेज एक्सेलरेशन इज द टोटल चेंज इन हमारे पास वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम, एंड वही इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है dv/dt, डिफरेंशिएशन ऑफ दैट वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। नाउ आगे बात करते हैं 16 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको समझिए। यदि ग्राफ के y एक्सिस में जो दिया हो उसी के बारे में क्वेश्चन में पूछा हो, देन क्वाड्रेंट से देखो। ये एक बहुत बड़ा ट्रिक है। जैसे मान लीजिए आपको v वर्सेस t का ग्राफ दिया हुआ है कुछ इस तरीके से, ऐसे दिया हुआ है पैराबोलिक शेप में, तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगा? तो देखो वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ही ग्राफ है, तो इसीलिए वेलोसिटी इस पॉइंट पर हो जाएगा पॉजिटिव, और वहीं इस पॉइंट पे भी पॉजिटिव ही होगा, और इस पॉइंट पे भी पॉजिटिव होगा। क्यों ऐसा है? क्योंकि यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, यदि ग्राफ के y एक्सिस में जो दिया हो उसी के बारे में क्वेश्चन में पूछे, देन क्वाड्रेंट से हम लोग सॉल्व करते हैं। इसका क्या मतलब? क्वाड्रेंट मतलब जैसे देखिए, ये तो मैथ में भी पढ़ते हैं हम लोग बेसिकली। तो ये मान लीजिए ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो इस क्वाड्रेंट में फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं इसको, इसमें दोनों पॉजिटिव होता है, इसमें निगेटिव पॉजिटिव होता है, इसमें निगेटिव निगेटिव, इसमें पॉजिटिव निगेटिव। तो इसी का कंसेप्ट यहाँ अप्लाई किए हैं। तो हेड वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में ओवरऑल ग्राफ जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसीलिए जो भी होगा पॉजिटिव ही होगा। तो इसीलिए यहाँ वेलोसिटी भी पॉजिटिव है और एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है इस पॉइंट पर। क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन इज द dv/dt, दैट इज द स्लोप ऑफ वेलोसिटी। तो ओवरऑल स्लोप की बात करें बेसिकली एक्सेलरेशन के टर्म्स में, वेलोसिटी तो सब जगह पॉजिटिव ही होगा क्वाड्रेंट के हिसाब से, बट वहीं एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन में इस पॉइंट पर यदि टेंजेंट खींचे तो क्या पॉजिटिव है, तो इसीलिए एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। इस पॉइंट पर टेंजेंट खींचे तो ये होगा जो कि निगेटिव मतलब जीरो होगा, एक्सेलरेशन जीरो। और इस पॉइंट पर यदि टेंजेंट खींचे तो ये कुछ इस तरीके से होगा जो कि निगेटिव स्लोप है, इसलिए एक्सेलरेशन निगेटिव है। तो यहाँ एक और कंसेप्ट है काफी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन में भी यूज होता है कि वेलोसिटी पॉजिटिव है और एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब स्पीड ओवरऑल बढ़ेगा, और यदि एक्सेलरेशन नेगेटिव है और वेलोसिटी पॉजिटिव है, इसका मतलब ओवरऑल स्पीड घटेगा। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन भी आया हुआ है। ना आगे बात करते हैं हम लोग 17 नंबर। तो जब भी xt ग्राफ दिया हुआ क्वेश्चन में और डायरेक्ट एक्सेलरेशन पूछे क्वेश्चन में, तो इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे xt ग्राफ आपको दिया हुआ है और ये ग्राफ है कुछ इस तरीके का, तो ऑलवेज एक्सेलरेशन पॉजिटिव ही होगा। ये कंसेप्ट भी है, याद रखना है। तो इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, ये खुशी का ग्राफ है, इसे मतलब ट्रिक से याद कर सकते हैं। ये खुशी जैसा है, खुश चेहरा जैसा है, तो ये आपका, तो आपको याद रखना है खुशी ग्राफ मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, और वहीं दुखी ग्राफ xt के टर्म्स में यदि दुखी ग्राफ है, देखो दुखी ग्राफ है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन निगेटिव होगा। एक ट्रिक है जो कि याद रखना है, यदि xt से डायरेक्ट एक्सेलरेशन पूछे तो उसके लिए बेसिकली जैसे देखिए वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया हुआ है, ये a1 है एरिया, और ये पूरा एरिया a2 है, ये a3 है। तो ओवरऑल यहाँ यदि पूछे डिस्टेंस, ये भी जेईई मेंस में मतलब आ चुका है क्वेश्चन, तो डिस्टेंस क्या होगा? तो डिस्टेंस के लिए सिंपल a1 प्लस a2 प्लस a3 मतलब तीनों एरिया को सम कर देना है, तो आपको डिस्टेंस मिल जाएगा। और वहीं डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट में a1 माइनस a2 प्लस a3 होगा। क्यों? क्योंकि a2 जो है, a2 ये x एक्सिस के नीचे है
निगेटिव साइड में एरिया है, इसलिए इसको माइनस करेंगे इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो A1 माइनस A2 प्लस A3 होगा डिस्प्लेसमेंट। और वहीं एवरेज स्पीड की बात करें तो एवरेज स्पीड हो जाएगा टोटल एरिया डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो आगे बात करते आगे हम लोग बात करते हैं बेसिकली ग्राफ से रिलेटेड बहुत सारा इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि जेईई मेंस वाला डायरेक्ट असर्शन रीजन में भी पूछता है इससे क्वेश्चन। तो इसको देखते हैं। फर्स्ट है हमारे पास इफ एक्सटी ग्राफ दिया हुआ क्वेश्चन में दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन, मतलब कि एक्सटी ग्राफ में दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप हमेशा एवरेज वेलोसिटी देगा। ये इंपॉर्टेंट है। एक्सटी ग्राफ आपको दिया हुआ है, एक्सटी ग्राफ, तो दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो भी होगा हमारे पास लाइन, ये हमेशा मतलब एवरेज वेलोसिटी देगा। नाउ नेक्स्ट है यदि वीटी ग्राफ दिया हुआ है, इसका मतलब ज्वाइन करने वाली लाइन मतलब वही स्लोप ही है, तो स्लोप एक्सटी का स्लोप देगा एवरेज वेलोसिटी और वीटी का स्लोप देगा एवरेज एक्सेलरेशन। और वहीं एक्सटी ग्राफ में किसी पॉइंट पर टेंजेंट यदि खींचे, हाँ टेंजेंट का स्लोप जो होगा वो आपको वेलोसिटी देगा। और वहीं वीटी ग्राफ में टेंजेंट का स्लोप जो होगा वो एक्सेलरेशन देगा। मतलब कि दो पॉइंट ज्वाइन करने वाला लाइन का स्लोप यदि देखें तो उसमें एवरेज का टर्म आएगा। और वहीं किसी भी एक पॉइंट पर देखें, किसी भी पॉइंट पर, तो उसका टेंजेंट जो होगा वो आपको यहाँ वेलोसिटी देगा और एक्सेलरेशन देगा। या तो अगला 5th नंबर कंसेप्ट है एक्सेलरेशन हो या वेलोसिटी वेक्टर हो, सेम साइन यदि है तो स्पीड अप होगा। सही है। मान लीजिए एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और वेलोसिटी भी पॉजिटिव है तो हमेशा स्पीड अप ही होगा। एक्सेलरेशन निगेटिव है और वेलोसिटी भी निगेटिव है तब भी स्पीड अप ही होगा। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ना 6 नंबर देखिए, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी जो है अपोजिट साइन का है। मान लीजिए ये पॉजिटिव है तो ये एक निगेटिव है, एक निगेटिव है तो एक पॉजिटिव है, तो इस केस में हमेशा स्पीड डाउन ही होगा। ये भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना। अगला है 7 नंबर, स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन का स्लोप जो होगा जैसे कि y इक्वल्स टू क्या होता है mx प्लस सी, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे स्लोप के लिए तो क्या होगा m, मतलब कांस्टेंट टर्म आएगा। बिल्कुल। तो आगे बात करते हैं 8 नंबर, एक्सटी ग्राफ से एक्सेलरेशन यदि पूछे तो ये वही कंसेप्ट ऊपर बताए थे इसको कि एक्सटी ग्राफ से यदि एक्सेलरेशन डायरेक्ट पूछे तो क्या करना है। तो एक्सटी ग्राफ से यहाँ डायरेक्ट पूछे एक्सेलरेशन तो वहीं खुशी और दुखी को देखेंगे तो ऐसा भी ग्राफ आ सकता है। ये मतलब ये क्या है, मतलब ये भी तो कहीं ना कहीं खुशी का ग्राफ है, तो ये स्पीड अप होगा, एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव और वेलोसिटी भी पॉजिटिव। ये एक्सटी ग्राफ से अब है हमारे पास। और वहीं इसकी बात करें तो ये आपका ये है दुखी वाला है, दैट मीन्स एक्सेलरेशन विल बी निगेटिव, वेलोसिटी निगेटिव, तो ओवरऑल स्पीड स्पीड अप होगा। क्योंकि अभी तुरंत पर दोनों साइन सेम हुआ तो स्पीड अप होगा, दोनों साइन डिफरेंट हुआ तो स्लो डाउन होगा। सो आगे बात करते हैं ग्राफ से रिलेटेड। यहाँ पर है कि एक्सेलरेशन यदि दोनों मतलब अपोजिट साइन का है तो स्पीड डाउन होगा और यदि सेम साइन का है तो स्पीड अप होगा। अगला कंसेप्ट है हमारे पास नोट। अगला कंसेप्ट है इफ द वेलोसिटी जीरो, यदि आपको दिया हुआ क्वेश्चन में कि वेलोसिटी जीरो है, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है एक्सेलरेशन जो है जीरो हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। ये भी इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट कंसेप्ट है टर्निंग पॉइंट। तो क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछता है मतलब टर्निंग पॉइंट का जब भी सवाल होगा बस वेलोसिटी जीरो होगा उस पॉइंट पर। और वही इक्विलिब्रियम पोजीशन का क्या मतलब है। इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब है वहां फोर्स जीरो होगा, एक्सेलरेशन भी जीरो होगा, क्योंकि फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन भी जीरो होगा इन केस ऑफ इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो आगे हम लोग बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला कंसेप्ट है हमारे पास ग्राफ से रिलेटेड ही है। जिसे देखो
ये आपको ग्राफ दिया हुआ है, वेलोसिटी वर्सेस एक्सीलरेशन का ग्राफ। मतलब कि पोजीशन का स्लोप जो होगा, डिफरेंशिएट करेंगे पोजीशन को, तो ओवरऑल आपको वेलोसिटी मिलेगा। और वहीं dv/dt इज योर एक्सीलरेशन। और वहीं ग्राफ से देखें तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है, तो vt ग्राफ का एरिया क्या देगा? तो एरिया इसका देगा चेंज इन पोजीशन, ये भी इम्पोर्टेंट है। और वहीं बात करें एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम का एरिया क्या देगा? तो एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम का एरिया देगा चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन देगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। यदि क्वेश्चन में आपको एक्स मतलब पोजीशन वेक्टर दिया है, तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी मिल जाएगा। और वहीं इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सीलरेशन मिल जाएगा। और वहीं उल्टा साइड चलते हैं, एक्सीलरेशन को यदि इंटीग्रेट करेंगे तो वेलोसिटी मिल जाएगा। और वेलोसिटी को इंटीग्रेट करेंगे तो ओवरऑल पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा। एंड यहाँ बात करें, ये भी इम्पोर्टेंट है कि डिस्टेंस का डिफरेंशिएशन जो होगा वो स्पीड देगा, ये इम्पोर्टेंट। यहाँ पोजीशन वेक्टर का मतलब पोजीशन से आपको वेलोसिटी मिल रहा था, लेकिन डिस्टेंस का स्पीड देगा ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो अगला बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट ग्राफ से रिलेटेड है। 14 नंबर हम लोग देखते हैं। तो यहाँ समरी एक तरह से देख सकते हैं। तो xt का स्लोप क्या देगा? xt का स्लोप वेलोसिटी देगा, dt का स्लोप एक्सेलरेशन देगा, dt का एरिया डिस्प्लेसमेंट देगा, और at का एरिया एक्सेलरेशन टाइम का एरिया चेंज इन वेलोसिटी देगा। और वहीं यदि एक्सेलरेशन निगेटिव हुआ तो xt ग्राफ दुखी होगा, और एक्सेलरेशन पॉजिटिव हुआ तो xt ग्राफ खुशी होगा। और वहीं vt ग्राफ दिया हुआ हो, ये एरिया A1 है, A2 है, A3 है, तो डिस्टेंस के टर्म्स में ओवरऑल मतलब डिस्टेंस ये रहा। डिस्टेंस देखें तो सबको सम कर देना है। और वहीं डिस्प्लेसमेंट में ऊपर वाला माइनस नीचे वाला एरिया करना है, तो A1 प्लस A3 माइनस A2 हो जाएगा। बिल्कुल। तो आगे बात करते हैं। बेसिकली अगला कंसेप्ट है खतरे वाली बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो अगला कंसेप्ट है हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट है। यदि आपको xt दिया हुआ है, तो xt का ये ग्राफ मान लो दिया हुआ है, तो xt का इस ग्राफ में t बराबर 0 पोजीशन पर यदि देखें तो ग्राफ मतलब कि ज्यादा लेटा हुआ ग्राफ देख सकते हैं। इसके बाद धीरे धीरे यहाँ से उठा है ग्राफ। तो ओवरऑल t बराबर 0 पर वेलोसिटी 0 है, ये रेस्ट पर है बोल सकते हैं। और वहीं xt में ही यदि आपको ग्राफ इस तरीके से डायरेक्ट दिया हुआ है, मतलब t बराबर 0 ही, वेलोसिटी 0 नहीं होगा, मतलब डायरेक्ट यहाँ से ऊपर चला गया ग्राफ, यहाँ पर नीचे लेट के मतलब ऊपर गया, तो मतलब v बराबर 0 पर t बराबर 0 है। और वहीं t बराबर 0 पर यहाँ वेलोसिटी 0 नहीं है, डायरेक्ट ऊपर गया ग्राफ टेंजेंटली। तो उसी प्रकार यहाँ वेलोसिटी टाइम ग्राफ में भी आपको देखने को मिलेगा, मतलब ये थोड़ा देर बाद उठा है ग्राफ, तो यहाँ t बराबर 0 पर एक्सेलरेशन 0 है, बट इन दिस केस एक्सेलरेशन 0 नहीं है t बराबर 0 पर। तो आगे हम लोग कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो अगला हमारे पास पार्टिकल क्वेश्चन से समझते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। A particle start moving at t बराबर 0 having initial velocity of 10 मीटर पर सेकेंड if the acceleration versus time relation is इतना दिया हुआ है। अच्छा, मतलब कि t बराबर 0 पर एक पार्टिकल स्टार्ट किया जिसे वेलोसिटी दिया हुआ 10 मीटर पर सेकेंड और एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का रिलेशन दिया हुआ है। तो पूछ रहा फाइंड द वेलोसिटी एट t बराबर 5 सेकेंड, और सेकेंड फाइंड द रिलेशन बिटवीन v एंड t। तो सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले जो दिया हो उसको लिख लो। तो दिया हुआ है a इज इक्वल्स टू 2t, तो बस इसको दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो, क्योंकि वेलोसिटी दिया हुआ है तो कहीं न कहीं इंटीग्रेट करेंगे एक्सेलरेशन को तो वेलोसिटी की तरफ जा सकते हैं। तो ओवरऑल चेंज इन वेलोसिटी देगा एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन, तो इसको इंटीग्रेट किए तो वेलोसिटी आया, और इसको इंटीग्रेट किए तो ओवरऑल 2t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर 2t स्क्वायर अपॉन 2, तो ये हो गया t स्क्वायर। तो ओवरऑल इसमें टाइम 5 सेकंड का है, तो 5 पुट करेंगे तो 25 आ जाएगा, जो कि क्या है चेंज इन वेलोसिटी है, ये इम्पोर्टेंट।
चेंज इन वेलोसिटी है। तो ओवरऑल चेंज इन वेलोसिटी है तो v फाइनल माइनस v इनिशियल, तो इनिशियल वेलोसिटी आपको दिया होगा 10 है, यहाँ पुट कर दिए तो फाइनल वेलोसिटी आ गया। काफी मतलब सिंपल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। और वही रिलेशन तो फर्स्ट हो गया सॉल्व। वही रिलेशन की बात करें तो a इज इक्वल टू क्या होता है dv बाई dt, तो dv इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a इंटू dt हो जाएगा। इसका इंटीग्रेट करेंगे ओवरऑल, तो ओवरऑल इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको रिलेशन मिल जाएगा। तो अगला हम लोग कंसेप्ट देखते हैं 21 नंबर। इफ एटी ग्राफ ड्रॉ करने के लिए वीटी ग्राफ का स्लोप को देखेंगे। एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ का को ड्रॉ करने के लिए हम लोग वीटी ग्राफ का स्लोप देखेंगे, बिल्कुल सही है। और एक्सटी ग्राफ को यदि ड्रॉ करना है तो हम लोग एक्सीलरेशन खुशी दुखी से सॉल्व कर सकते हैं। और यदि एक्सीलरेशन 0 हुआ तो स्ट्रेट लाइन होगा, या फिर वेलोसिटी कांस्टेंट हुआ तो एक्सीलरेशन 0 वही सेम कुछ चीज है, एंड एक्सटी इज अ स्ट्रेट लाइन। और वही बात करें कोऑर्डिनेट लोकेशन पता करने के लिए भी मतलब यही कंसेप्ट यूज करेंगे। और वीटी ग्राफ का एरिया क्या देगा, तो वीटी ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट को देखेंगे हम लोग, बिल्कुल सही। तो अगला कंसेप्ट हम बात करते हैं, उसके लिए अगला पॉइंट है। तो आगे है हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन, काफी इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल इसका यूज मोशन इन 2D दैट इज द मोशन इन अ प्लेन में भी काफी यूज होगा। तो इक्वेशन ऑफ मोशन में सबसे फर्स्ट है v इज इक्वल्स टू u प्लस at। Here v is the final velocity, u is the initial velocity, a is the acceleration जो कि कांस्टेंट रहना चाहिए, और t is the time। एंड सेकंड है s is equals to ut plus half at square, where s is the position vector, position, and यहाँ आप देख सकते हैं u initial velocity, v final velocity, a acceleration, s displacement, तो s is equals to ut plus half at square हो गया। एंड थर्ड है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। और ये सब मतलब यूज होगा तभी जब आपका एक्सीलरेशन क्या हो, कांस्टेंट हो। तो अगला एक और फॉर्मूला है जो कि काफी यूज होता है क्वेश्चन में, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड का फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। तो ओवरऑल ये आपको याद रखना है, एस nth इज इक्वल्स टू u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1, जहाँ u है आपका इनिशियल वेलोसिटी, a है एक्सीलरेशन, एंड n इज द जिस टाइम में आपको पूछेगा। जैसे फिफ्थ सेकंड में बताइए कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो यहाँ n बराबर फिफ्थ पुट करेंगे। तो उसी प्रकार एस nth इज इक्वल्स टू u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। तो ओवरऑल मोशन इन 1D का सारा कॉन्सेप्ट कवर होता है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन ऑल कॉन्सेप्ट कवर्ड। तो आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर मोशन इन अ प्लेन शुरू करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन।